अगर किसी दिन इतिहास की किताबें बोलने लगे तो वे सबसे पहले किसका नाम लेंगे? शायद उस जवान का जिसने गुलामी की जंजीरें काटने के लिए अपनी कलम को तलवार बना लिया, अपनी कविता को क्रांति में बदल दिया और खुद को हंसते हंसते फांसी के फंदे को समर्पित कर दिया। नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, वो शेर जिसकी दहाड़ से ब्रिटिश साम्राज्य कांप गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चे किरदार कहानी दिल से में, जहां हम आपको इतिहास के उन किरदारों से मिलवाते हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इंसानियत की पाठशाला है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे क्रांतिकारी आत्मा की कहानी जिसने शायरी से दिल जीती और क्रांति से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। ये है राम प्रसाद बिस्मिल, आग का दरिया। एक ऐसी यात्रा जिसमें संघर्ष, दर्द, दोस्ती है, त्याग है और आज़ादी का पवित्र जुनून। तो चलिए सुरंग की उस अंधेरी राह पर उतरते हैं जहां से निकलकर भारत को एक सूरज मिला था। 1900 का दशक, शाहजहांपुर की गलियां, धूल उड़ती सड़कों पर एक पतला दुबला बच्चा दौड़ता जाता था, आंखों में चमक जैसे दुनिया की हर दीवार तोड़ देगा। वो था राम प्रसाद। पर ये बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। लोग बताते हैं कि जब खेलता था तो कप्तान बनता था, जब पढ़ता था तो सवाल पूछता था, जहां भी अन्याय देखता उसी वक्त खड़ा हो जाता था। आप कह सकते हैं कि क्रांति उसके खून में थी। एक दिन उसकी माँ ने उस मंदिर ले जाते हुए सुना, माँ ये जो भगवान मूर्तियाँ होती हैं ये बोलती क्यों नहीं है? माँ मुस्कुराई, बेटा भगवान चुप रहते हैं, बोलना इंसानों का काम है। राम प्रसाद ने धीरे से कहा, तो फिर अन्याय के खिलाफ भी इंसान को बोलना चाहिए। माँ समझ गई ये बच्चा कुछ अलग है। किशोर राम प्रसाद स्कूल में पढ़ता था, तभी एक घटना ने उसकी जिंदगी का रास्ता मोड़ दिया। स्कूल के बाहर अंग्रेजों के सिपाही एक बुजुर्ग को मार रहे थे। क्यों? उसने हुक्का पीते हुए अंग्रेज सिपाही की तरफ देख लिया था। राम प्रसाद को गुस्सा आ गया। उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन दिल शेर का। वह दौड़ा, चिल्लाया, उसे क्यों मार रहे हो? सिपाही ने थप्पड़ मार दिया। उस दिन उस थप्पड़ ने राम प्रसाद को क्रांति की राह पर धकेल दिया। उसे पहली बार समझ आया कि गुलामी सिर्फ देश की नहीं, आत्मा की होती है और मैं अपनी आत्मा को गुलाम नहीं रखूंगा। कविता उसकी ताकत थी, शब्द उसका हथियार। उसने अपना तखल्लुस अपनाया, बिस्मिल जिसका अर्थ है जख्मी, और सच में वह भारत की गुलामी से जख्मी था। उसकी कलम से निकले अल्फाज आज भी रोकटे खड़े कर देते हैं। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम बुलाएंगे शहीदों को, मगर क्या तुम चलोगे? उसकी शायरी स्कूल से लेकर चौराहों तक फैलने लगी। लोग कहते ये बच्चा सिर्फ कवि नहीं, तूफान है। बिस्मिल के पिता सख्त थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा क्रांतिकारी साहित्य पढ़ रहा है, क्रांतिकारी विचार बांट रहा है, तो गुस्से में उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन बेटे ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, पिताजी आपकी ये नाराजगी भी मेरे लिए प्रेरणा बनेगी। घर से निकलना, लड़का पुस्तकालय में सोता, मंदिरों में रुकता, किंतु पढ़ाई और आंदोलन दोनों चलता रहा। उसकी गरीबी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी तपस्या बनी। 1907 में वह आर्य समाज के संपर्क में आया और यह वही जगह थी जहां लाला हरदयाल, स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग उससे मिले। यहाँ उसे मिला हथियार उठाने का ज्ञान, क्रांति की दिशा और राष्ट्रभक्ति की अग्नि। और यहाँ से वह उन लोगों से जुड़ने लगा जो सिर्फ बोलते नहीं थे बल्कि अपनी जान दांव पर लगाकर काम करते थे। बिस्मिल की मुलाकात हुई चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारियों से। इन नौजवानों ने मिलकर तय किया कि हम भारत के हथियार के बल पर आज़ाद करेंगे। उन्होंने बनाया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बिस्मिल बना इसका मुख्य दार्शनिक और रणनीतिकार और फंड मैनेजर। उस समय समस्या थी पैसों की। ब्रिटिश शासन में हथियार खरीदना क्रांतिकारियों को पालना आसान नहीं था, और इसी कठिनाई को ने जन्म दिया उस ऐतिहासिक घटना को
जिसने भारतीय आज़ाद के इतिहास में आग लगा दी। दिन था 9 अगस्त 1925, काकोरी रेलगाड़ी कांड। सरकारी खजाना हथियारों के लिए लेना। बिस्मिल के नेतृत्व में 10 नौजवानों की टीम लूट नहीं, सरकारी अत्याचार के खिलाफ क्रांतिकारी कार्रवाई। जिससे ही ट्रेन धीरे हुई, क्रांतिकारियों ने उसे रोक लिया और एक भी आम आदमी घायल नहीं हुआ। खजाना ले लिया गया और फिर पूरी दुनिया हिल गई। अंग्रेज बौखला गए। यह सिर्फ डकैती नहीं थी, यह क्रांति का ऐलान था। काकोरी के बाद अंग्रेजों ने 100 शहर में छापे मारे, अखबार पर पाबंदी, घरों की तलाशी और गिरफ्तारियां। आखिरकार राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनका हौसला, जेलर तक कहते हैं कि ये कैदी नहीं, जलती हुई आग है। मुकदमे के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने उनसे कहा, अगर आपने साथियों का नाम बता दो तो सजा कम हो जाएगी। बिस्मिल ने मुस्कुराकर कहा कि जिस दिन आपने किसी भारतीय क्रांतिकारी को डरते देखा है, उस दिन अपना साम्राज्य खुद तोड़ देना। अंग्रेज चुप हो गए। काकोरी के 4 क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह। कई देश में विरोध हुआ पर अंग्रेज नहीं झुके। बिस्मिल ने अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ तुम्हारा बेटा मौत से नहीं डरता, मैं मरूंगा नहीं, जन्म जन्म तक भारत की माँ के गोद में लौटता रहूंगा। जेल में बिस्मिल ने आखिरी रात अपनी डायरी में लिखा, अगर जिंदा रहा तो देश के लिए लड़ता रहूंगा, अगर मर गया तो मेरी लाश भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले को प्रेरित करेगी। रात भर वह गीता पढ़ते रहे। सुबह 4 बजे गार्ड आया, समय हो गया। बिस्मिल ने कहा कि समय तो मेरे देश तय करता है, तुम चलो। उन्होंने फांसी के तख्त पर चढ़ते हुए कहा, मैं हिंदुस्तान का बिस्मिल फांसी पर चढ़ रहा हूँ, पर मेरे शब्द जिंदा रहेंगे। मेरी आखिरी सलाम भारत माता को। और फिर तख्त खींच दिया गया। भारत का बेटा अमर हो गया। उनकी फांसी के बाद देश भर में आंधी आ गई। बिस्मिल की कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है हर शहर की दीवारों पर लिखी जाने लगी। लोग कहते बिस्मिल मर नहीं सकता, यह तो हमारी रगों में दौड़ रहा है। उनकी मौत ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। उनकी सफलता जो आज भी जिंदा है, कविता जिसने देश को आवाज दी, युवा आंदोलन को दिशा दी, शौर्य और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण, काकोरी कांड जैसे सुनियोजित संघर्ष का नेतृत्व, मौत के सामने भी मुस्कुराने की क्षमता, मन में धार्मिकता और कर्म में क्रांति। आज भी उनके शब्द हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। क्या मेरे मरने के बाद तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूँ? दोस्तों, ये थी राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी, एक ऐसी रोशनी जो आज भी हमारे दिलों में जलती है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर भी वही आग जलाई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सच्चे किरदार कहानी दिल से को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसे किरदार के साथ जिसकी ज़िंदगी इतिहास की किताब नहीं बल्कि एक प्रेरणा है।